मीने और अंदाजे क्या हैं? Give us a sense of damage कितना हुआ है, अगर हम इस वक्त as we speak to you, अगर हमें डैमेज असेसमेंट करनी हो तो क्या होगा? वेरी ब्रीफली, स्वात जो है ऊपर उशू, उसके बाद मदियन, उसके बाद बागढेरी, उसके बाद मिंगौरा, उसके बाद बरीकोट, उसके बाद शमोजई, ये मेजर ब्रिजेस थे। हर एक ब्रिज जो है वो 50 करोड़ 60 करोड़ 1 अरब रुपए का बना है। ये सारे ब्रिजेस इस वक्त नहीं हैं। ये तो स्वात की हालत है। स्वात इस वक्त वर्चुअली 2 हिस्सों में कटा हुआ है। राइट बैंक जो है वो लेफ्ट बैंक के पास नहीं जा सकता। रोड जो है उसमें मतलब कंप्लीट 20-20 किलोमीटर जो है वो वॉश आउट हो चुकी है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मदियन का जो ग्रिड है वापडा का, जो कि अगेन एक बहुत महंगी चीज़ होती है, वो है ही नहीं वहाँ पे, वो ज़मीन ही नहीं है जिस पे वो ग्रिड जो था वो बना हुआ था। एक्सटेंट ऑफ डैमेज इस वक्त कंप्लीट पैसों की मद में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे एरिया से अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सिमिलर इज़ द केस नौशहरा और चारसद्दा में, जहाँ पे ब्रिजेस जो हैं वो डैमेज हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुए हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली लोगों के घर जो हैं वो टूटे हैं। हम एक बहुत रफ एस्टिमेट अगर करें तो इस वक्त तकरीबन कोई 1,40,000 के करीब हमारा एस्टिमेट्स हैं कि घर जो हैं वो 1,40,000 घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 1,40,000 ख़ानदान जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, जिनके घर गिर गए हैं। अफेक्ट की फिर अपनी डेफिनेशंस हैं। वो जिनके घर गिर गए हैं, 1,40,000 फैमिलीज, हमारा फैमिली साइज़ जो है वो 6 और 7 के बीच में है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 10 से 12 लाख अफराद तो ऐसे हैं जिनके घर गिर चुके हैं। देन अफेक्ट ये भी है कि जिनके घर पार्शली डैमेज हुए हैं या उनकी फसलें ख़राब हुई हैं, वो इससे ज़्यादा हैं। सो वर्स्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन हम ये समझ रहे हैं कि पूरे पख्तूनख्वा में तकरीबन 15 लाख जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड है। जहाँ पे हम थोड़ा सा उसके कम इफेक्ट डालते हैं तो फिर वो मिलियंस में बात जाती है, 40, 50, 60। वो फिगर जो है वो चूंकि अभी आ रही हैं, ये देख रहे हैं आपकी नौशहरा या मर्दान में जो फिगर्स हम दे रहे हैं कि डेथ टॉल जो है नौशहरा में इस वक्त 161 है, लेकिन 161 पे इसने रुकना नहीं है, ये ऊपर जाएगी। ये एरिया जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का ब्रेड बास्केट है। नौशहरा, मर्दान, चारसद्दा और पेशावर पार्टली, लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स तो चारसद्दा और मर्दान टोटली एग्रेरियन वो है। मुंडा जो है वो 1,74,000 एकड़ को पानी देता था, जिसमें ज़्यादा चारसद्दा एंड देन लोअर पार्ट्स ऑफ मर्दान वो होते थे। मुंडा के जो हमें इतला है वो ये है कि उसके 3 गेट्स जो हैं वो उड़ गए हैं, वो नहीं है वहाँ पे। बाकी 3 गेट्स जो हैं वो डैमेज हैं, लिहाजा पानी जो है वहाँ पे रेगुलेट करना जो है इस पॉसिबल नहीं है इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए। एंड दैट्स वाई मुंडा इज़ आर प्रायोरिटी कि इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चकदरा ब्रिज है। चकदरा ब्रिज जो है वो स्वात के राइट बैंक को, अपर दीर को, लोअर दीर को और इवन पीछे चित्राल को जो है वो वाहिद जरिया है ट्रांसपोर्टेशन का। वो चकदरा ब्रिज भी इस वक्त डैमेज है और उसको हम प्रायोरिटी 1 पे रख रहे हैं कि उसको फ़ौरन रिस्टोर किया जाए ताकि मार्केट जो है उसको एक्सेस मिले। और हम वो हेली ड्रॉप्स या जो एयर सपोर्ट है हम नहीं सपोर्ट कर सकते, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, उसको हेली से नहीं किया जा सकता। सो उसको रिस्टोर करना, मुंडा हेड वर्क्स को रिस्टोर करना, फॉर्चुनेटली अमानदारा हेड वर्क्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हालत में हैं, क्योंकि उस पर फिर अपर मर्दान की इरिगेशन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारा मालाकंड 3 हाइडल पावर यूनिट है उसकी जनरेशन उस पर डिपेंड करती है। तो वो फिलहाल जो है वो वर्किंग हालत में है। एंड देन अ फ्यू अदर प्रायोरिटीज़, जिसमें GT रोड जो है उसको दोबारा खोलना ताकि पेशावर जो कि अगेन सप्लाई चेन का मेजर हिस्सा है उसको जो है सप्लाई शुरू हो जाए। सदर्न रीजन्स में कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं जिसको हम इम्प्रूव करें ताकि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो दोबारा ठीक हो जाए। अगर आपको मैं ये बताना हो कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इसका कितना हिस्सा फाल है, जिसके अंदर इंतज़ामिया भी काम कर रही हो, जिसके अंदर लोग भी बचे हुए हों, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक काम कर रहा हो, यानी फंक्शनल है, तो कितना % बनेगा? एरिया वाइज अगर आप कहें तो तकरीबन 50% एरिया जो है वो इस वक्त फ़हाल है एरिया के लिहाज से। पॉपुलेशन अगर आप कहें तो तकरीबन 30% जो पॉपुलेशन है उसको इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बाकी पॉपुलेशन जो है उसको मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हुए हैं। लिहाजा एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मसले हैं। इस वक्त चारसद्दा का ये जो पोर्शन है वो बाकी चारसद्दा से कटा हुआ है। चारसद्दा की एडमिनिस्ट्रेशन शबकदर जो है वो नहीं जा सकती। शबकदर को इस वक्त पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर कर रही है। हम जो वहाँ पे रिलीफ भिजवा रहे हैं वो पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भिजवा रहे हैं। सिमिलरली जब हम कटे हुए थे चारसद्दा मर्दान से नौशहरा से, तो मर्दान की एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि इन दोनों के साथ कनेक्टेड थी, उनको कहा गया
कि आप नौशहरा इस साइड पे और चरसद्दा को जो है वहाँ से रिलीफ प्रोवाइड करें। तो इन अ वे वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज को उस वक्त ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि जिसको जहाँ से एक्सेस मिल रहा है वहाँ से उसको सपोर्ट दी जाए। तो 70% आबादी और 50% सूबा अफेक्टेड रकबे के एतबार से गैर फाल है या इससे अफेक्टेड